बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के टोटके सब्जियां पकाते वक्त जब तेल गरम करें तो इसमें एक चुटकी हल्दी डालने के बाद सब्जियां शामिल करें। इस तरह से सब्जियों का कुदरती रंग बरकरार रहेगा। आम सब्जियों की तरह सलाद के पत्ते भी थोड़े से तेल में लहसुन, नमक और मिर्च शामिल करके पकाए जा सकते हैं। जब भी साबुत मुर्गी रोस्ट करना हो तो मसाला भरने के बाद इसे ज़्यादा देर तक न रखें ताकि इसकी ताजगी बरकरार रहे और जरासीम को बनने का मौका भी ना मिले। मुर्गी के अंदर सिर्फ 3/4 हिस्से में मसाला भरें क्योंकि मसाला पकने से फूलता है। अगर इसे पूरा भर देंगे तो वो बाहर निकल आएगा। मुर्गी के अंदर मसाला भरने के बाद इसका सीना सुई धागे से सी कर बंद कर दें। फिर मुर्गी की टांगों को मजबूती से मुर्गी के साथ और इसकी विंग्स को पीछे की तरफ मोड़ कर बांध दें। तो लीजिए, अब मुर्गी रोस्ट के लिए बिल्कुल तैयार है। मुर्गी रोस्ट करें और मज़ा लें। नमकीन मक्खन 6 माह तक, जबकि फीका मक्खन सिर्फ 3 माह के लिए फ्रीज़र में महफूज रहता है। चकंदर का रंग और जायका बरकरार रखने के लिए इसे सिर्फ 15 मिनट तक भाप में पकाएं। आलू का मज़ेदार भरता बनाने के लिए सबसे पहले आलू बेक करें। इसके बाद इसका छिलका उतारें। थोड़े से दूध और मक्खन में अच्छी तरह मैश करने के बाद हस्बे जायका मसाला डालकर पकाएं। इस तरह से आलू का भरता जायका मज़ीद बेहतर हो जाएगा। इसका 3 पाव चीनी शरबत की खाली बोतल में डालकर ऊपर से थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल दें। चीनी घुलकर शीरा यानी सिरप बन जाएगा। अब इस सिरप को बनाना इतना आसान है और इसको बाद में आप फ्रिज में रखें। अब ये बोतल एहतियात से ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख दें। मेहमानों की अचानक आमद पर आप इसी सिरप से शरबत, स्क्वैश, स्कंजबीन बना सकती हैं और कोई टेंशन नहीं। जब चाहे मेहमान आए या खुद आपका भी दिल करता हो तो इजी बनाना बहुत आसान हो जाता है। अगर ये शीरा आप ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना चाहती हैं तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या फिर चुटकी भर टाटरी मिला दें। याद रहे कि एक बोतल के लिए चुटकी भर टाटरी ही काफ़ी होगी। बड़े केक को अगर फ्रीज़र करना है तो इससे पहले आपको कि ये इसको फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने से पहले आप इसे स्लाइस बनाकर रख लें और हर स्लाइस के दरमियान में एक नॉन स्टिक पेपर रख दें। नॉन स्टिक पेपर को हर स्लाइस में रख देने के बाद केक को आपस में दोबारा जोड़ें और फ्रीज़र में रख दें। इस तरह आप पूरे केक की बजाय ज़रूरत के मुताबिक स्लाइसेस निकाल लेंगे और यूज़ करेंगे। मेहमानों के आगे सर्व वगैरह कर सकते हैं इजीली और बाकी के स्लाइसेस भी आपके ख़राब नहीं होंगे। शहद या किसी भी तरह का जमा हुआ सिरप बोतल से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको इजीली निकालने के लिए जब भी निकालें बोतल में से तो स्टील का चम्मच गर्म पानी में डिप करके इस्तेमाल करें। तो शहद या सिरप चम्मच के साथ चिपकेगा नहीं बल्कि इजीली निकल आएगा। अगर आपको मेरे टोटके पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।